ओम शांति। बाबा की 11 नवंबर 2000 का खत। प्रभु पत्र को आगे पढ़ते हुए समझते हैं कि अभी तक बाबा ने इस पत्र में ये कहा कि बच्चे हाईएस्ट, होलीएस्ट, लकीएस्ट, रिचेस्ट हैं और अब इनको बच्चों को समय को समीप लाना है। तो बाबा ने कहा कि डेट बच्चों को फिक्स करनी है ना, बाबा डेट नहीं देगा। बाप दादा पूछते हैं कि दाता के बच्चे मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे। अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो ना। तो बाबा कहते हैं कि अब श्रेष्ठ परिवर्तन में तीव्रता लानी है। हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे। बाबा ये सेरेमनी देखना चाहते हैं। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा, है ना। बाबा ने कहा है कि बच्चे अपने बिल्कुल पिता के समान है, भगवान के समान है। भगवान का हर बच्चा, बच्चा अर्थात हर आत्मा, हर आत्मा बच्चा भगवान के समान है, पर रोल अलग अलग है। हर किसी को विलन का रोल मिला है, किसी को प्रिंस का, किसी को बेगर का, तो किसी को वाइफ का, तो किसी को मदर का। अलग अलग रोल्स हैं, लेकिन उन रोल्स को प्ले करने वाली सोल एक जैसी है। तो बाबा ने कहा कि जब झंडा फहराना, अर्थात झंडा तब फहराया जाता है जब विजयी होता है कोई। तो विजयी होना क्या है, इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि संपन्न और संपूर्ण तो है ही आत्मा, परमात्मा की तरह है ही, पर 63 जन्मों की जो मैल चढ़ी हुई है, जो बादल उसके चारों तरफ छाए हुए हैं, उनको हटाना, उनसे अपनी पहचान जो बनाई है, उस पहचान से खुद को अलग कर लेना, डिसआइडेंटिफाई कर लेना, यही विजय है। तो जब मैं वो हूँ ही नहीं, जो देह का नाम है मैं वो नहीं हूँ, जो आदतें हैं वो मैं नहीं हूँ, जो संकल्प आ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, पर अब कौन हूँ मैं वो श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करने वाली वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जैसे जैसे हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं तो ये मैंपन जो हमने इस देह की भान से बनाया था, बॉडी कॉन्शियसनेस से जितना मैं किया था, मैं और मेरा किया था, उसी से ये लेयर्स चढ़ी, और वो जैसे जैसे हटती हैं तो संपन्नता और संपूर्णता की चमक दिखने लगती है। वो बादल हटे देह भान के मैं के, तो ओरिजिनल जो स्थिति है, जो बाप समान, भगवान के समान जो बच्चे हैं, वो चमक दिखने लगती है। वही है प्रत्यक्षता का झंडा। तो बाबा ने कहा कि ये अभी आप बच्चों को ये चीज़ करनी है। बाबा तो नहीं हटाएंगे, न ड्रामा हटाएगा, बच्चे ही हटाएंगे। तो बाबा बार बार पूछते हैं डेट, डेट दो, कभी नहीं अभी करना है ना। तो बाबा ने फिर कहा कि कम से कम 6 मास में तो पूरा करो, इस मैं को ख़त्म करो। कौन सा मैं? जो भी मैं, ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज़, झूठी पहचान इस देह की दुनिया से बनाई हुई हैं, चाहे वो अपना प्रोफेशन हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, रिलीजन है, हिंदू है धर्म, मैं मुसलमान, ये सब से जो भी पहचान है, इन सब को ख़त्म करना। तो ये है मैं को ख़त्म करना। तो बाप दादा कहते हैं इस 6 मास में इसको ख़त्म करो। तो ये 11 नवंबर 2000 की मुरली है, और उसमें फिर 6 मास के अनुसार मई का तक का समय दिया कि इस ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करो कि इस संगम युग में जीवन स्थिति के अनुभव होने लगे। जीवन मुक्ति का अनुभव, अर्थात कि जीवन में रहते हुए जो भी बंधन वाली बातें हैं उनसे आइडेंटिटीज न बनाना, उसको मैं ही ना समझना, ना ही मेरा समझना, ये है बंधन, ये है जीवन बंधन। और बाबा हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो, इस मेरा मेरा जो है जीवन में रहते रहते जितने भिन्न भिन्न मैं के बंधन बनाए हैं उनसे मुक्त रहना ही जीवन मुक्त है। तो ये चेकिंग स्टार्ट करनी है कि कहाँ कहाँ मुझे ऑफेंस फील हो रहा है, या मुझे बहुत गर्व ज़्यादा की फीलिंग आ रही है, कहीं वो देहभान से, उसका आधार देहभान तो नहीं है, उसका आधार ये स्वार्थ वश देह की कोई इच्छा तो नहीं है। तो इसको चेक करते चलना और ख़त्म करते चलना एक स्मृति से कि मैं कौन हूँ। तो बाबा ने 6 मास का समय दिया इस मैपन को ख़त्म करने के लिए। फिर आगे कहते हैं कि सतयुग की सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्ति, क्योंकि वहाँ तो नेचुरल स्टेट है, यहाँ हमें वो स्टेट लानी है, यहाँ पे हमें वो पुरुषार्थ करना है जिससे वो हम भविष्य में हम वो स्टेट पा सकें। फिर कहते हैं कि कोई भी विघ्न परिस्थितियाँ साधन, मैं और मेरेपन, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस का और मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस की सेवा का
इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन विघ्न आ गया। यह बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। छोटी बात तो चली जाती है, ये बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ा पेपर था, ये बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कहना। कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति विघ्न साधनों का आकर्षण सामना करेगी, ये पहले ही बता देते हैं। ऐसे नहीं सोचना। बाबा कहते हैं कि भगवान मिल गया तो बातें नहीं आएंगी, बातें बहुत आएंगी, क्योंकि अब बड़ा पेपर देने जा रहे हो, बड़ी पढ़ाई का, तो बातें आएंगी। लेकिन 6 मास में कम से कम 75% तो मुक्त हो जाओ, है ना। अपनी जो भी 63 जन्मों की ये मैं और मेरेपन की बॉडी कॉन्शियसनेस की लेयर्स चढ़ाई हुई हैं, इनसे 75% तो मुक्त हो जाओ। बाबा ने 100% भी नहीं कहा। तो हम ये अपने अपने लिए टारगेट लेते हैं कि हम कितना मुक्त हो सकते हैं, कितना कितना मुक्त होना चाहते हैं हम। पहले तो देखेंगे कितना चाहते हैं और फिर उसके लिए टारगेट लेंगे कि दिन भर हम ये अभ्यास करें कि कुछ भी मेरा नहीं है यहाँ पर। तो सभी ने कहा कि हाँ ये करेंगे। दादियों ने कहा फिक्स, दादियों का हुक्म तो मानना है। दादियों ने कहा फिक्स करेंगे, 6 मास में करो, दादियों का हुक्म मानना है। तो बाबा कहते हैं ये भी मत कहना कि हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। मरो या जियो लेकिन बनना है। मरना किससे है? यही बॉडी कॉन्शियसनेस से मरना है कि मैं फलानी फलानी हूँ। देह के नाम से जो अपने आप की पहचान बनाई है, देह की आदतों से जो पहचान बनाई, ये मैं नहीं हूँ। इसी से ही मरना है। और इसको मारने में, ये ईगो है, इसको मारने में थोड़ी तकलीफ तो आती है, क्योंकि ईगो मरना नहीं चाहता है। ईगो रावण है, समझ लें, रावण मरना नहीं चाहता है, लेकिन राम तो आया ही है इस ईगो को मारने के लिए। और इसीलिए कहते हैं बाबा जब ये मरेगा तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। ये मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता। यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसीलिए इस मरने में मज़ा है। इसीलिए कहा गया अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। क्या मरना है? इसी देहभान को मारना है, जिससे वो जीवन मुक्ति की अनुभूति, वो स्वर्ग की अनुभूति हमें यहीं होगी, इसी जीवन में होगी। इसमें दुख है नहीं है, सुख है। इसमें दुख नहीं है, सुख है। इसमें कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया, ये हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी। नहीं, उड़ती कला की बाजी चलेगी, बहानेबाजी नहीं चलेगी। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमज़ोरी की बाजी, अब वो समय समाप्त हो गया, है ना। कोई भी बात नहीं हो रही है तो उसमें बहाने बना देना, ये कह देना कि मैं कमज़ोर हूँ, हाँ, ये सब बहाने, अब चीज़ें नहीं चलेंगी। अब उड़ना है, बाबा के प्यार में, बाबा के ज्ञान से, बाबा के साथ से उड़ना है। तो बाबा कहते हैं सबके चेहरे खिल गए ना, सबके चेहरे खिल गए ना। तो बाबा देखते हैं हाँ सभी के चेहरे खिले हैं। फिर बाबा ने कहा कि दूसरे किसी को मत देखो, केवल किसको देखो? फादर और ब्रह्मा मदर, केवल दो को देखो, एक शिव बाबा और एक ब्रह्मा पिता या ब्रह्मा माँ, आज उसको माँ कह के संबोधित किया। दूसरे करें ना करें, करेंगे तो फिर सभी सभी फिर भी उनके प्रति भी रहम का भाव रखना। कमज़ोर को शुभ भावना का बल देना, कमज़ोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाता रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है, हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है। बाबा कह रहे हैं दूसरा करे या ना करे, लेकिन आपको सिर्फ एक को फॉलो करना है, और जो कर रहा है नहीं कर रहा है सभी के प्रति रहम भाव रखना है। कमज़ोर को भावना, शुभ भावना का बल देना है, किसी की कमज़ोरी नहीं देखना है। तो बाप दादा का वरदान भी है कि हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाप की मदद का। एक कदम, यही कदम है, सिर्फ एक स्मृति को बदलना कि मैं कौन। फिर बाबा का तो हर पल मदद है ही, अनुभव करते ही हैं। अच्छा, इसके आगे की हम फिर अगले ऑडियो में सुनेंगे। ओम शांति।